नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 27 जनवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल मैनी वनरेबिलिटीज को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कई कमजोरियां। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो, हर साल 2011 से हमारे देश में 2011 से स्टार्ट किया गया था। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे या नेशनल इलेक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जनवरी को हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका फाउंडेशन डे आता है। इसलिए जो हमारी यंग जनरेशन है उसको अवेयर किया जाए है कि वो मतदान में भाग लें और उनके लिए उनमें जो जागरूकता है उसको पैदा करने के लिए 2011 से संकल्प लिया गया कि हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फाउंडेशन डे है उसको नेशनल इलेक्टर्स डे या फिर नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस बार के नेशनल वोटर्स डे जब सेलिब्रेट किया जा रहा था तो उस समय हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनका नाम है सुनील अरोड़ा, उन्होंने एक बात बोली कि जो डिस्टेंस जो बैलेटिंग है उस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हो सकता है फ्यूचर में ऐसे पेंडेमिक फिर से क्रिएट हो और हमें मतदान करवाने में, चुनाव करवाने में, इलेक्शन करवाने में जो परेशानियां सामना करनी पड़ी, अगर हम नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो आने वाले समय में अगर ऐसा कोई पेंडेमिक आता है तो हम ऐसी परेशानियों से नहीं घिर पाएंगे। जो भी हमारा वर्क प्रोसीजर है वो रेगुलर चलता रहेगा। द रोबस्टनेस का अर्थ होता है मजबूती। और ब्लॉकचेन्स, देखो ब्लॉकचेन्स क्या होती है। ब्लॉकचेन एक सिस्टम होता है जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है इस तरीके से कि अगर एक बार वहां पर रजिस्टर कर दी गई इंफॉर्मेशन तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप हैक नहीं कर सकते, उसको चीट नहीं कर सकते उस सिस्टम को। इस तरीके का सिस्टम होता है ब्लॉकचेन सिस्टम। इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज एज यट सस्पेक्ट मतलब होता है संदिग्ध। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ब्लॉकचेन की जो मजबूती है वो अभी तक संदिग्ध है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो तो उसकी मजबूती पे अभी प्रॉपर डाटा सामने नहीं आ पाए हैं कि वो सही तरीके से काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। The much discussed and debated electronic voting machine in India has survived intense scrutiny. Scrutiny मतलब होता है गहन छानबीन करना, जांच करना। Over its use largely because of one strong reason. देखो ये साइन आता है, इसका मतलब इस लाइन को यहाँ पर अच्छे से डेलिब्रेट किया गया है, अच्छे से इलेबरेट कर करके बताया गया है। द फैक्ट दैट दिस स्टैंड लोन सिंगल चिप डिवाइसेज इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क। द मच डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन इंडिया। भारत में जो बहुत ज्यादा डिस्कस की गई, बहुत ज्यादा चर्चित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक मजबूत कारण से, ओवर इट यूज लार्जली बिकॉज ऑफ वन स्ट्रॉन्ग रीजन, एक मजबूत कारण से, बहुत ज्यादा उस पर एक गहन जांच होने से बच गई। ठीक है, मतलब ये वोटिंग मशीन इंडिया में बहुत ज्यादा चर्चा में रही। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के इंडिया में बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई और ये बहुत ज्यादा गहन जांच से ये बच गई। क्यों बच गई, इसका एक मेन कारण था, एक स्ट्रॉन्ग कारण था। द फैक्ट, यह तथ्य था दैट की दिस स्टैंड अलोन सिंगल चिप डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क, कि यह एकांत में सिंगल चिप डिवाइस है वो किसी भी नेटवर्क से जुड़ी नहीं है। मतलब इसमें कोई भी गफला नहीं हो रहा है। इस आधार पर वो बहुत ज्यादा गहन जांच से कौन बच गई, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो बच गई। दिस इज बिसाइड्स several technological and administrative safeguards to ensure that the machine is not tampered with. देखो ये सब तो किया ही गया, इसके बाद में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड से भी ये आश्वस्त किया गया कि ये जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसको टेम्पर नहीं किया गया है। टेम्पर का मतलब होता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। With the addition of voter verifiable पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट टू द ईवीएम, ईवीएम के साथ में जब वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल जोड़ा गया, ऑडिट एबिलिटी was added to the process even as the machine has suffered glitches. देखो जैसे ही इस प्रक्रिया में ये पेपर भी जोड़ा गया कि जो भी, जैसे कोई वोटर ने अपना वोट दिया उसके साथ में एक पेज निकलेगा, उस पेज से पता चलेगा कि आपने जिसको वोट दिया है वो वेरीफाई होएगा और आपके पास में प्रूफ रहेगा कि हाँ मैंने इसको वोट दिया, और वो प्रूफ निकल करके आपके हाथ में आ जाएगा। ऑडिट एबिलिटी मतलब उसकी जो सत्यता है उसकी जांच करने के लिए
इससे क्या हुआ, इवन एज द मशीन हैज सफर्ड ग्लिचेज, क्योंकि मशीन जो है उसको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, विच द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज मैनेज टू टैकल रीजनेबली वेल। उसको ये जो ग्लिचेज, जो खामियां, ग्लिचेज का अर्थ होता है खामियां, गड़बड़, इन गड़बड़ को भी, ये जो खामियां आई उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफी अच्छे से निपटाया है, टैकल किया है, बहुत अच्छे से उसको निपटाया है। द ECI शुड डेफिनेटली सीक सॉल्यूशन। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निश्चित रूप से, सीक मतलब ढूंढना चाहिए, सॉल्यूशन मतलब समाधान, टू मेक द EVM मोर रोबस्ट, और अधिक मजबूत बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उस समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए, इवन एज इट मस्ट रिजेक्ट कॉल्स फॉर ए रिटर्न टू पेपर बैलेटिंग। बैलेटिंग का अर्थ होता है मतदान। देखो, EVM को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए, लेकिन जो वापस बोला जा रहा है कि आप मशीन को छोड़ करके दोबारा पेपर की तरफ लौट आओ, ऐसा किसके सामने, मतलब अपोजिशन पार्टी या जो हमारी पब्लिक है उसकी अवेयरनेस ये बोलती है कि दोबारा आप पेपर की तरफ लौट आओ, तो ये गलत है, ये रिजेक्ट करना चाहिए। किसको? ECI को, विच एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने अनुभव किया था, ये पेपर बैलेटिंग जब होती थी, जब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया था, माल प्रैक्टिसेस सच एज बैलेट स्टफिंग, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट स्टफिंग का जो उसके अनुभव थे, इन सबको ध्यान में रखते हुए वापस पेपर बैलेटिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए और EVM मशीन को ही एकदम मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए ECI को। That being said, the announcement by Chief Election Commissioner सुनील अरोड़ा जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, that the ECI is commence मतलब स्टार्ट कर रही है ट्रायल्स, परीक्षण ऑफ ए रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपने परीक्षण को, अपनी जांच प्रक्रिया को स्टार्ट कर रहा है, इज श्योर टू ब्रिंग बैक स्क्रूटनी। इन सब के लिए वो बहुत ज्यादा गहन परीक्षण लाने की कोशिश कर रहा है, या आश्वस्त कर रहा है गहन जांच परीक्षण कर करके कि जो रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट है वो हमारे यहाँ ढंग से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ECI ऑफिशियल हैव नॉट इलेबोरेटेड और रिलीज्ड एनी डिटेल डॉक्यूमेंट बट हैव मेंशन दैट द सिस्टम being developed by IIT Madras uses the blockchain method for two-way remote voting as designated centers. ECI ऑफिशियल ने, देखो जो हमारे सुनील अरोड़ा हैं उन्होंने सिर्फ इतना बोला था, 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करने वाले थे, उसकी पूर्व संध्या पर उन्होंने ये बोला कि हम क्या करेंगे, रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। और अभी इसके लिए हालांकि जो ECI के जो ऑफिसर हैं उन्होंने कोई भी डिटेल डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सिस्टम के बारे में कुछ मेंशन किया है कि ये जो सिस्टम है वो IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है और इसमें ब्लॉकचेन मेथड को यूज किया गया है। ब्लॉकचेन मेथड क्या होता है कि कोई भी एक प्रक्रिया, प्रोसीजर, उसमें आपने कोई इनपुट दे दिया तो फिर आप उसको हटा नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हैक नहीं कर सकते उस सिस्टम को। तो ये ब्लॉकचेन मेथड के ऊपर काम किया जाएगा, टू वे रिमोट वोटिंग सिस्टम होएगा और कुछ सेंटर्स के ऊपर इसको स्टार्ट करके, इसका ट्रायल करके इसको यूज करने की कोशिश की जाएगी। रिमोट वोटिंग मतलब दूर रह करके भी आप मतदान कर दो, एज एन ऑप्शन, एक विकल्प है। हैज गेन्ड सम प्रायोरिटी का अर्थ होता है प्राथमिकता, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इन ऑर्डर टू एड्रेस सोशल डिस्टेंसिंग। देखो कोविड-19 जब पेंडेमिक चल रहा था तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 2 गज की दूरी को बनाए रखना बहुत जरूरी था और उस समय ये रिमोट वोटिंग जो है उसने काफी प्राथमिकता अचीव की, गेन की, क्योंकि एक विकल्प के रूप में उभर करके आया था। लोगों के बीच में आपको दूरी भी मेंटेन करनी थी और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको भी काम करवाना था, इसीलिए रिमोट वोटिंग एक ऑप्शनल के रूप में, एक प्राथमिकता के रूप में, एक प्रायोरिटी के रूप में सामने आया है। इन द यूएस में क्या होता है, मतलब अमेरिका में, द मेल इन बैलेट सिस्टम है वहां पर, वेयर रजिस्टर्ड वोटर्स रिसीव्ड बैलेट्स, जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं उनको बैलेट्स प्राप्त होती हैं, एंड रिटर्न इट वाया पोस्ट और ड्रॉप्ड इट ऑफ एट सिक्योर ड्रॉप बॉक्सेज और वोटिंग सेंटर्स वाज वाइडली यूज्ड बट दिस वाज एंटायरली पेपर बेस्ड।
यूएस में क्या होता है, बैलेट सिस्टम, बैलेट पेपर प्राप्त होता है उनको, उस बैलेट पे वो अपने वोट डालते हैं, या तो मेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, या फिर एक स्पेशल एक सेंटर बनाया जाता है, ड्रॉप बॉक्सेज होते हैं, जैसे चिट्ठियां डालते हैं वैसे ही ड्रॉप बॉक्सेज में वो अपने वोट को डालते हैं, या फिर वोटिंग सेंटर पर जाकर वो अपने जमा करवाते हैं अपने वोट को। और लेकिन ये जो सारा प्रोसीजर है ना, उसमें कागज का यूज किया जाता है, पेपर बेस्ड है ये सारा वर्क। द ब्लॉकचेन मेथड इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, एज ऑनलाइन पब्लिक बुलेटिन बोर्ड। एक पब्लिक बुलेटिन बोर्ड होगा जिसको दैट अलाउज फॉर ए लीनियर होता है रेखीय क्रम में डाटा को यूज करा जाएगा, अनुमति देगा, टू विच ए यूजर कैन ओनली फर्दर अपेंड डाटा। मतलब क्या होगा, इस तरीके से समझते हैं। जो ब्लॉकचेन मेथड है उसमें क्या होगा, जैसे एक बोर्ड होगा, उसमें जैसे कोई भी यूजर आया, उसने अपने डाटा वो किए तो वह यहाँ सेव हो जाएगा, फिर लीनियर क्रम आगे वाला जो है वो यहाँ सेव हो जाएगा, फिर यहाँ सेव हो जाएगा, फिर यहाँ सेव हो जाएगा, फिर यहाँ सेव हो जाएगा, मतलब एक के बाद में एक। ब्लॉकचेन सिस्टम में आप ना तो रिमूव कर सकते हो, ना हैक कर सकते हो, ना चेंज कर सकते हो। तो एक तरीके से जब भी कोई यूजर यूज करेगा तो दूसरा आगे डाटा में ऐड कर देगा, जोड़ देगा। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। द बोर्ड इटसेल्फ इज पब्लिक, ये जो बोर्ड है जो स्वयं में एक पब्लिक के रूप में होगा, मतलब पूरी जो जनता है, पूरे जो सार्वजनिक रूप में होगा, पब्लिक का अर्थ होता है सार्वजनिक, एंड अवेलेबल फॉर एनीवन टू रीड एंड वेरीफाई, किसी के लिए भी अवेलेबल होगा, मतलब उपलब्ध होगा, और कोई भी इसको रीड कर सकता है, वेरीफाई मतलब जांच कर सकता है कि जो काम किया है वो सही है या नहीं है। द टेक्नोलॉजी हैज बीन पुट इन यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी, ऐसी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की गई थी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग के लिए। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, जब कोई करेंसी किसी गवर्नमेंट के द्वारा ना होकर के, मतलब उसको किसी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया गया है, बल्कि किसी अथॉरिटी ने, जो पब्लिक नेटवर्क होते हैं उनके द्वारा जब कोई करेंसी प्रोड्यूस की जाती है तो वो बोलती है, मतलब किसी गवर्नमेंट की ऑथेंटिक उसके ऊपर वैलिडेशन नहीं लगाई गई है, सिर्फ एक पब्लिक जो अथॉरिटी है उन्होंने मिलकर के, पब्लिक नेटवर्क है उन्होंने मिलकर के करेंसी को बना दिया है। द बिटकॉइन blockchain records a list of transactions that can be read to find out who owns which bitcoin without any centralized authority। बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन सिस्टम था उसी में इसी तरीके का व्यवस्था थी, सब कुछ ओपन था, कोई भी जाकर के देख सकता था कि किसने कौन सा बिटकॉइन खरीदा है, कहां से खरीदा है, किसके पास में कितने बिटकॉइंस हैं। कोई भी सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीय अथॉरिटी नहीं थी जो इनके ऊपर नजर रख सके। देखो ऐसी व्यवस्था कर सकती थी, की गई थी। ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन जब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई तो उसमें से व्यवस्था की गई कि आप जाकर के देख सकते हो कि किस व्यक्ति ने कितनी बिटकॉइन खरीदी है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, कौन सी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। तो ये सब कुछ ओपन था और इसी तरीके का पैटर्न यूज करने की कोशिश कर रही है हमारी ECI। वो भी चाह रहे हैं कि जो कोई भी किसी को भी वोट दे वो सब कुछ ओपन हो, किसी के बीच में भी भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो। In the case of a blockchain based voting system, blockchain based voting system का अगर उदाहरण ले, केस की बात करें, द वोटिंग अथॉरिटी विल हैव टू ऑथेंटिकेट का अर्थ होता है प्रमाणित करना। दिस बुलेटिन बोर्ड इन विच यूजर साइन इन यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर टू रजिस्टर देयर वोट्स इन ए लेजर होता है बही खाता, मतलब जो उनका एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में अपना वोट दर्ज करवाने के लिए जो भी रजिस्टर्ड वोटर है उनको अपने साइन, कौन से साइन, जो क्रिप्टोग्राफी सिग्नेचर उस रजिस्टर में मेंटेन करने होंगे, वहां पर साइन इन करना होगा और फिर वो जाकर के अपना वोट जमा करवा सकते हैं बही खाते में। जो रिकॉर्ड है किसके, इस ये जो ब्लॉकचेन मेथड है उसमें जाकर के उसका जो रिकॉर्ड है उसमें अपने वोट्स को रजिस्टर करवा सकते हैं। While this system with its cryptographic features promises data security and verifiability होता है यथार्थता। देखो ये सिस्टम में सब कुछ ओपन रहेगा, लेकिन इस सिस्टम में जो क्रिप्टोग्राफिक फीचर्स है ना, उसके साथ में डाटा सिक्योरिटी की और यथार्थता की प्रॉमिस किया गया है कि सब कुछ जो है वो रियल होगा, कुछ भी फेक नहीं होगा। द फैक्ट दैट इट विल डिपेंड अपॉन ए नेटवर्क एंड डिवाइसेस कुड इंट्रोड्यूस
vulnerabilities that are present in any internet based system। क्या होता है, वैसे तो इस सिस्टम में ये बात की गई है, प्रॉमिस किया गया है, लेकिन अगर सत्यता की बात करें, तथ्यों की बात करें, इस सिस्टम में क्या प्रॉमिस किया गया है कि डाटा सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाएगा, आपकी जो यथार्थता है उसको मेंटेन किया जाएगा। लेकिन जब भी कोई नेटवर्क बेस्ड कोई डिवाइस होती है ना, उसकी जो कमजोरी है वो तब इंट्रोड्यूस होती है जब उसको एक इंटरनेट बेस्ड सिस्टम में प्रेजेंट किया जाता है। मतलब देखो, जब आप उसको यूज करोगे ना, तब उसमें जो कमजोरियां हैं वो निकल करके आएंगी। अभी तो सिर्फ आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि ऐसा काम किया जा सकता है। ए ड्राफ्ट पेपर बाय MIT एंड हार्वर्ड रिसर्चर, हार्वर्ड के और MIT जो टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट है, उनके रिसर्चर्स जो हैं, उन्होंने एक पेपर पेश किया इन नवंबर 2020 में, हैज रेज्ड कंसर्न, उन्होंने अपनी चिंताओं को रेज किया, उठाया, आगे बढ़ाया, अबाउट द डिजाइन ऑफ ए रिमोट ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम। जो रिमोट ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम को यूज करने की कोशिश की जा रही है, उस पर वर्क किया जा रहा है, उसको लेकर के अपनी चिंताएं उठाई। क्या चिंताएं उठाई? एंड पॉइंटेड टू, और उन चीजों की तरफ इशारा किया, सीरियस वल्नरेबिलिटीज, कुछ बहुत ही ज्यादा गंभीर कमजोरियों की तरफ। इन सम इंस्टेंसेज, अगर कुछ उदाहरणों में देखें, वेयर इट वाज ट्राइड आउट, मतलब जहां कुछ जगह पर ये जो ब्लॉकचेन सिस्टम को यूज किया गया रिमोट वोटिंग सिस्टम में, वहां पर बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और उनकी तरफ इशारा किया है MIT और हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने अपने ड्राफ्ट पेपर में। द पेपर ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट बियॉन्ड द वल्नरेबिलिटीज फेस्ड बाय एनी इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, जैसा किसी इंटरनेट बेस्ड सिस्टम में परेशानियों को, कमजोरियों को फेस किया जाता है, सेम उसी तरीके से दैट बियॉन्ड द ब्लॉकचेन्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस इश्यूज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड दियर मैनेजमेंट। जैसे इंटरनेट बेस्ड सिस्टम में उसकी अपनी परेशानी होती है, वैसे ही ब्लॉकचेन में भी कुछ इश्यूज, कुछ कठिनाइयां, किससे संबंधित? कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उसका जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो, और उसका जो मैनेजमेंट होगा ना ब्लॉकचेन सिस्टम का, उसको लेकर के कुछ इश्यूज को इंट्रोड्यूस किया है MIT और हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने। द ECI वुड डू वेल टू एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन का अर्थ होता है सावधानी, बिफोर डिप्लॉइंग दिस मेथड इन इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए कि जब आप चुनाव में इस मेथड को यूज करने वाले हो, डिप्लॉइंग मतलब होता है असरदार तरीके से किसी चीज को इस्तेमाल करना, तो उससे पहले आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, सावधानी के अकॉर्डिंग इसमें काम करना होगा। बिसाइड्स सब्जेक्टिंग इट टू ए रिगरस पब्लिक अप्रेजल। देखो, आप यूज कर लो, ठीक है, और फिर बाद में जनता आपको इसका मूल्यांकन करके बताए। इसके अतिरिक्त ये तो काम होगा ही, इसके अतिरिक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी एक्सरसाइज में लाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करने में सावधानी बरतनी होगी। मतलब कुछ भी जो है ना, वो ऐसे ही नहीं आप डिप्लॉय कर दोगे, पूरे वेल प्रूफ के साथ में आप इसको डिप्लॉय करो तो बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगी ये व्यवस्था, ठीक है। अब हम जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है इस आर्टिकल से, उसको हम देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट जो हमारी वोकेबलरी है वो है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का अर्थ होता है मजबूती। दूसरा है स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब छानबीन, गहन परीक्षण करना। ग्लिसेज, खामियां, गड़बड़। लेजर, बही खाता, रिकॉर्ड। रिगरस, एक्सट्रीमली थोरो एंड केयरफुल, मतलब बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। बैलेटिंग मतलब मतदान। बैलेटिंग का अर्थ होता है ए सिस्टम और ओकेजन ऑफ ए सीक्रेट वोटिंग, मतलब आप जब सीक्रेट वोटिंग करते हो उसके लिए जो सिस्टम होता है उसके लिए बोलते हैं बैलेटिंग। देखो, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जब हम इनका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो एक तरीके से हमारे जो वन वर्ड है वो भी प्रिपेयर हो जाते हैं इनके साथ में। माल प्रैक्टिसेज मतलब भ्रष्टाचार। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन ए वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज। कोई भी सिस्टम में जब आप कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दो,
ठीक है, इस तरीके से रिकॉर्ड कर दो कि बाद में जब उसमें कुछ चेंज करना हो या उसको हैक करना हो या सिस्टम को चीट करना हो तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, सिस्टम को क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन। तो ये वन वर्ड के हिसाब से देखो, एक तो हमने बैलेटिंग देखा और एक ब्लॉकचेन देखा। क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है? ए डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस्ड बाय ए पब्लिक नेटवर्क रादर देन एनी गवर्नमेंट। कोई सरकार ने किसी करेंसी को नहीं बनाया और करेंसी हाथ में नहीं होती है, डिजिटल करेंसी होती है और पब्लिक नेटवर्क के द्वारा इसको बनाया गया, वो होती है क्रिप्टो करेंसी। वेरीफिएबिलिटी, वेरीफिएबिलिटी का अर्थ होता है यथार्थता, क्वेश्चन, सावधानी, पब्लिक, सार्वजनिक, अप्रेजल, मूल्यांकन। तो ये इंपॉर्टेंट हमने जो वोकेबलरी है उनको देखा। ओके।